ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का हर साल इसमें इसी से यूपी बोर्ड की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बच्चे कंसंट्रेट होकर इस पार्ट का अर्थ बढ़िया से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest is not spoken of the soul. लाइफ इज रियल कवि बताता है। कवि कौन है भैया? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। लाइफ इज रियल मतलब जीवन वास्तविक है, और लाइफ इज ईयरनेस्ट, ईयरनेस्ट माने होता है गंभीर। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव माने होता है कब्र। इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतलब कब्र में जाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दस्ट माने होता है, ये जो आप दस्ट देख रहे हैं, दस्ट माने होता है मिट्टी, और दाऊ माने तेरा। तेरा यहाँ पे दाऊ शब्द जो है मनुष्य के लिए कहा गया है, और आर्ट माने होता है शरीर। दो अर्थ, जो ये तेरा शरीर है, अर्थात तेरा शरीर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मनुष्य को। मनुष्य का जो शरीर है, आर्ट माने बना हुआ है, किससे? डस्ट माने मिट्टी से। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है। और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट का मतलब होगा कि रिटर्नेस्ट माने अंततः, रिटर्न माने जैसे लौटना होता है ना, वैसे रिटर्नेस्ट माने होता है अंततः लौट कर। डस्ट माने मिल जाएगा, किसमें? डस्ट माने धूल में, और अंततः मिलकर अंततः धूल में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, इज माने इज नॉट स्पोकन नहीं कही गई है। देखो ये ट्रांसलेशन आपको लग रहा है पैसिव वॉइस है, हाँ वाकई में ये पैसिव वॉइस है। ऑफ द साउल, यह बात जो है स्पोकन माने कही गई है, नॉट माने नहीं है। ऑफ द साउल माने आत्मा के लिए। यह शब्द आत्मा के लिए नहीं कहे गए हैं, अर्थात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार इसका अर्थ। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पित है, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना ही नहीं है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, और अंततः किसमें मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। स्टैंजा 2 का अर्थ देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिंड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट, नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट का मतलब होता है सुख भोगना, अर्थात मनोरंजन करना, आनंद लेना। एंड नॉट सारो, और ना ही दुख भोगना, मतलब ना तो सुख भोगना और ना ही दुख भोगना। इज आवर डिस्टिंड इन आवर वे, ये हमारा एकमात्र, डिस्टिंड माने होता है उद्देश्य, ठीक है ना। डिस्टिंड माने क्या होता है? उद्देश्य। आवर माने हमारा, इन आवर वे भाग्य में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात ये एकमात्र मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सॉरी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या? ना तो सुख भोगना और ना ही दुख भोगना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कभी आगे समझाता है। बट टू एक्ट, बट टू एक्ट का मतलब हुआ कि हमें लगातार कार्य करना चाहिए। दैट माने जिससे। ईच टुमारो, यहाँ पे दैट का अर्थ जिससे लिया जाएगा। ईच टुमारो माने आने वाला प्रत्येक कल। ईच माने प्रत्येक, ईच हमेशा बहुवचन होता है, एवरी जो होता है एक वचन होता है। टुमारो आने वाला प्रत्येक कल। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, फाइंड्स माने प्राप्त करें, अस माने हम, फार्दर माने अच्छा, देन टुडे माने आज की अपेक्षा अधिक अच्छा प्राप्त करें। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। ना तो सुख भोगना और ना ही दुख भोगना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। बट टू एक्ट, हमें कार्य करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, जिससे आने वाला प्रत्येक कल हम प्राप्त करें कैसा? आज की अपेक्षा अच्छा प्राप्त करें। चल रहे हैं अगले स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा 3। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइबर्स ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। हाँ बाबू, यहाँ पे दा और दी में अंतर आप समझ लीजिए। दा का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जब दा इस कोई भी वर्ड का पहला शब्द अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे दा पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वर्ड का पहला शब्द वाविल से शुरू होता है, अर्थात ध्वनि छोटा आ से आह के बीच में शुरू होती है, तो उसे दी पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं स्टैंजा 3 का अर्थ। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड मतलब होता है यहाँ संसार का संबंध किससे बता दिया गया है? ब्रॉड फील्ड, विस्तृत, फील्ड माने क्षेत्र से बता दिया गया है। बैटल माने होता है युद्ध के,
संसार को युद्ध का मैदान बता दिया गया है और उसमें बताया जा रहा है इन द बाइबस ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन, बाइबस माने होता है पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव है, जिसमें हमारा जीवन कैसा है, एक अस्थाई पड़ाव। अस्थाई पड़ाव का मतलब कभी भी खत्म होने वाला होता है। बी नॉट लाइक डम्ब, बी माने होना चाहिए, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह। किसकी तरह नहीं होना चाहिए हम लोगों को, डम्ब, गूंगे बहरों की तरह नहीं होना चाहिए। ड्राइव इन कैटल, जंगली जानवरों को, या ड्राइवर माने बेटा होता है भगाए गए जानवरों को। जैसे हम लोग डंडा लेकर गायों को चराते हैं ना, तो उस समय गायों को मारा जाता है, वही होता है ड्राइव इन कैटल। भगाए गए जानवरों की तरह हमें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को कैसा होना चाहिए, बी ए हीरो, हमें एक हीरो की भांति होना चाहिए। हीरो माने होता है वीर सिपाही, यहाँ हीरो नायक की बात नहीं जो एक्टिंग करता है, ओके। बी ए हीरो, हमें एक नायक की भांति काम करना होगा। इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के साथ, हमें संघर्ष में एक वीर सिपाही की भांति काम करना होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर इसका पूर्ण संपूर्ण अर्थ। संसार जो है विस्तृत युद्ध का मैदान है, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। हमें गूंगे बहरों और जंगली जानवरों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि संघर्ष में एक वीर सिपाही की तरह रहना चाहिए। स्टैंजा 4 जो हमारा अंतिम स्टैंजा है, फिलहाल इसके बाद एक स्टैंजा है बट वो हमारे में नहीं दिया गया है, यूपी बोर्ड के लिए वो नहीं दिया गया है। चलो देखते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, बी दे हर्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेटस, बेटा लेटस माने होता है आओ, जैसे कहा जाता है आओ चलें घूमने के लिए, तो लेटस गो फॉर वॉक। जैसे कहो आओ मेला देखने चलें, तो लेटस गो टू सी द फेयर। आओ खाना खाएं, तो लेटस ईट द फूड। ये लेटस मतलब होता है आओ, आओ। देन बी अप एंड डूइंग, आओ अब बी अप लगें एंड डूइंग, और यहाँ पर बी अप एंड डूइंग माने होता है लगातार काम करते रहना, अर्थात परिश्रम से काम करना। ये बी अप एंड डूइंग यहाँ पे आपका फ्रेज का काम करेगा। बी द ए हर्ट फॉर एनी फेट, बी दे हर्ट माने पूरे मन से, हर्ट माने यहाँ हृदय से नहीं कहा जाएगा, मन से। फॉर एनी फेट बिना भाग्य का सहारा लिए हुए, बिना भाग्य के सहारे पूरे मन से काम करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग माने हमें, स्टिल अचीविंग का मतलब होगा फिर भी, अचीविंग माने अनुसरण करते रहें, और स्टिल अचीविंग हमेशा, स्टिल अचीविंग मतलब होता है हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाते रहें। स्टिल परसुइंग, और उसका परसुइंग माने होता है अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखें, टू लेबर माने परिश्रम से, और परिश्रम से सीखें। एंड टू वेट, और उसका इंतजार करें। चलिए फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। लेट अस आओ अब मिलकर साथ साथ काम करें, बिना भाग्य के सहारे, अर्थात पूरे मन के साथ, हमेशा स्टिल अचीविंग उसका मतलब उसका पीछा करें, स्टिल अचीविंग हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाएं, स्टिल परसुइंग और उसका अनुसरण करें, लर्न टू लेबर और परिश्रम के साथ सीखें, एंड टू वेट और उसका इंतजार करें। आप अंत तक आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।